देखिए, जिनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना आप उनसे अटैच हो, ना आप उनसे प्यार करते हो, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ना आप ये जानने की कोशिश करते हो और ना ही आपकी इच्छा होती है उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की। अगर ऐसे लोग आपसे नफ़रत करें, आपको अटेंशन ना दे, आपको इग्नोर करे, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान उनके ऊपर है ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी से अटैच हो, किसी के साथ रहना चाहते हो, कांटेक्ट में रहना चाहते हो, इमोशनली अटैच रहना चाहते हो या फिर आपको उनसे प्यार हो गया है और अगर वो पर्सन आपसे नफरत करे या जानबूझकर आपसे दूरी बनाने की कोशिश करे तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप नफरत को कैसे प्यार में बदल सकते हो। कोई पर्सन आपसे दूर जा रहा है, आप उनके साथ रहना चाहते हो, तो कैसे आप उस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे आप उस पर्सन को अपनी यादें दिला सकते हो। हर एक बात को बहुत गहराई से समझना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। दो तरीके की सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन वो जहां पे उस पर्सन को कभी आपसे प्यार था ही नहीं, कभी वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट हुआ ही नहीं, लेकिन आपको वो पर्सन डे वन से अच्छा लगता है, आप उनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन उस पर्सन का ध्यान आपके ऊपर कभी आया ही नहीं। ये एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो पर्सन पहले आपसे अटैच था, आपसे अच्छे से बातचीत भी करता था, आपसे प्यार भी करता था, लेकिन किसी सिचुएशन के वजह से उनका प्यार नफरत में बदल गया। उनके मन में आपके लिए प्यार था, उन्होंने प्यार दिखाया भी, प्यार जताया भी, प्रॉमिसेस भी किए, आपके साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया, लेकिन अभी वो प्यार कहीं गुम हो गया है और वो अब आपसे नफरत करने लग गए। दोनों ही सिचुएशन अब आपके सामने है। शॉर्ट में बता देता हूँ, एक वो सिचुएशन जहाँ पे उस पर्सन का कभी आपके ऊपर प्यार था ही नहीं, एक वो सिचुएशन जहाँ पे प्यार पहले था लेकिन अभी नहीं है। अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए। पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी के साथ हो, आप किसी के साथ रहना चाहते हो, 2 3 4 महीने का टाइम हो गया है और आप ये बात समझ गए हो कि उस पर्सन का ध्यान आपके ऊपर नहीं आने वाला है, आप अच्छे से बातचीत करते हो, वो पर्सन थोड़ा इग्नोर कर देते हैं या फिर थोड़ी बहुत आपसे बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं देते हैं, तो आप इस बात को एक्सेप्ट करने पर ज़्यादा ध्यान दो। क्यों? क्योंकि अगर उस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ है ही नहीं और आप ज़बरदस्ती कुछ बिल्ड करने की कोशिश करोगे, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपकी वैल्यू कम होने लगेगी और वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा। आप कर क्या सकते हो कि आप अपने आप को बेस्ट दिखाओ, अपनी क्वालिटीज़ को आप बेस्ट करो कि आप बहुत केयरिंग पर्सन हो, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देते हो, करियर ओरिएंटेड हो, फोकस करके अपने लाइफ में रहते हो। बस आप खुद को बेस्ट दिखाने पर ध्यान दो ताकि वो आपसे अट्रैक्ट होने लगे। लेकिन बार बार उनकी तारीफ करना, उनके पीछे जाना, उन्हें अटेंशन देना या फिर ज़बरदस्ती उन्हें प्यार दिखाना, आपको ये नहीं करना है, क्योंकि इससे वो आपको चीप समझने लगेंगे और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि उनका प्यार कभी आपको लेकर बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपसे दूर भाग रहा है, आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, तो आप उनको चेस मत करो, बल्कि आप अपने आप को बेस्ट दिखाओ। अगर ये करके वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट होता है तो ठीक है, ना तो आप उस पर्सन को जाने दो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद को बेस्ट बनाओ, जो गलतियां आप कर रहे थे वो गलतियां मत करो, अटेंशन मत दो। अगर वो पर्सन फिर आपके लाइफ में आया तो वो हमेशा आपसे अटैच और अट्रैक्ट होते रहेगा। ज़बरदस्ती उन्हें अपना मत बनाओ। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, कि पहले वो इंसान आपसे प्यार करता था लेकिन अब वो नफरत करने लग गया। अब ये समझो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। क्या उस पर्सन का ये रियल बिहेवियर है या फिर आपके तरफ से कुछ गलतियां हुई है। क्या होता है ना, हमारी आदतों की वजह से, हमारे बातों के वजह से, हमारे बिहेवियर के वजह से कोई पर्सन हमसे प्यार करता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, इन्हीं बातों को बहुत ज़्यादा निगेटिव कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप बहुत अच्छे से बातें कर रहे हो, आपकी आदतें बहुत अच्छी है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप रिस्पेक्ट देते हो, अपने लाइफ के ऊपर भी ध्यान देते हो। यही सब देखकर वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट हुआ था, यही सब देखकर उस पर्सन का प्यार आपके ऊपर आया था। लेकिन फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इन सभी बातों को बदल देते हैं। हम निगेटिव बातें करने लग जाते हैं, खुद को कमज़ोर दिखाने लग जाते हैं, ये दिखाते हैं कि हमारा ध्यान हमारे लाइफ के ऊपर है ही नहीं, हम बहुत ही ज़्यादा बेबस और दुखी हैं।
अब जैसे ही हमारा ये बिहेवियर बदल जाता है, ये देखकर पार्टनर का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। जहाँ पर पार्टनर आपसे अटैच हुआ था आपके बिहेवियर को देखकर, अब आपके निगेटिव बिहेवियर को देखकर पार्टनर आपसे नफरत करने लगता है या फिर आपसे दूरी बनाने लगता है। इसीलिए एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि अगर उनका बिहेवियर चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है। अगर आपके वजह से हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपके बिहेवियर के वजह से उनका स्वभाव बदला है, तो आप अपने बिहेवियर को चेंज करने पे ध्यान दो। लेकिन एक बात को ध्यान में रखते हुए, बदलाव को महसूस होने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि आज आपने खुद को पॉजिटिव दिखाना स्टार्ट कर दिया तो कल ही वो आपको अटेंशन देने लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने स्वभाव को बदलोगे, धीरे धीरे वो आपके स्वभाव को महसूस करेंगे और खुद ही उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा। आपको क्या करना है, सॉफ्ट कांटेक्ट बना के रखना है। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती की वजह से चीज़ें खराब हुई है, सॉफ्ट कांटेक्ट बना के रखो। उसी कांटेक्ट में अपने स्वभाव को बदलने लगो। फिर चाहे पूरे दिन में या 2 दिन में 1 या 2 मिनट ही बात क्यों ना हो, जब वो ये देखेंगे कि आप कांटेक्ट में भी हो लेकिन अब आप उनको ज़्यादा चेज भी नहीं कर रहे हो, उनके सामने ज़्यादा दुखी भी नहीं हो रहे हो, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने स्वभाव में पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हो, वो खुद ही आपको टाइम देना स्टार्ट करेंगे। गलती जो हम करते हैं, हम अपने स्वभाव को बदलते हैं और ज़बरदस्ती उन्हें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बिहेवियर चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारा बिहेवियर चेंज हुआ नहीं होता है। हम अटेंशन पाने के लिए ये करते हैं। अच्छे स्टेटस लगाएंगे हम, या फिर उनका अटेंशन पाने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे। ये सब आपको नहीं करना है। आपको रियल में अपने बिहेवियर को बदलना है। 12, 15, 20 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत कांटेक्ट में रह के आप अपने स्वभाव को बदलोगे और थोड़ी बहुत बातें होती रहेगी, वो आपके बातों से ही फील कर लेंगे कि हाँ, आपका स्वभाव बदल रहा है। और यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, कि अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है, अब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, या फिर उनका ही बिहेवियर पहले पॉजिटिव था अब निगेटिव बन गया है और अपने ही निगेटिव बिहेवियर की वजह से वो आपसे नफरत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उनके स्वभाव को कंट्रोल में लेने की कोशिश मत कीजिए। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, उनका स्वभाव बदलता है, हम उन्हें समझाने लग जाते हैं। वो गलत तरीके से बात करते हैं, हम उन्हें सही तरीके से बात करना सिखाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मत लो। अगर आप इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगे तो उन्हें आदत लग जाएगी आपके अटेंशन की, और वो बार बार अपने स्वभाव को बदलते रहेंगे। इसीलिए अगर उनका बिहेवियर निगेटिव हुआ है, आपको स्ट्रांग रहकर उन्हें उनकी गलती बतानी है कि आपकी तरफ से ये गलती हो रही है, लेकिन उनकी गलती के वजह से, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, उनके गलती के वजह से अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ। कई बार पार्टनर का बिहेवियर बदल जाता है। वो पहले प्यार करते थे, स्ट्रांग थे, अच्छी बातें करते थे, अच्छी आदतें थे, लेकिन अभी उनकी आदतें अच्छी नहीं है, बातें अच्छी नहीं है, बिहेवियर स्ट्रांग नहीं है। तो जब उनके अंदर चेंज आता है, उनका चेंज हम हमारे ऊपर हावी कर लेते हैं, उनके सामने दुखी हो जाते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं। हम कमज़ोर हमारे स्वभाव की वजह से नहीं बनते हैं, कभी कभी हम उनके स्वभाव की वजह से बनते हैं, और पार्टनर ऐसे प्रिटेंड करता है कि आप ही निगेटिव हो, क्योंकि इसमें गलती आपकी होती है। आप उनके स्वभाव का इम्पैक्ट अपने ऊपर होने देते हो। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पर उनकी गलती है, आप उन्हें उनकी गलती बताओ, लेकिन उनके बिहेवियर के वजह से, उनके चेंजेस के वजह से अपने ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट मत होने दो। जब आप ये करना स्टार्ट कर दोगे, जब आप ये समझने लग जाओगे कि ठीक है, मुझे अपने बिहेवियर में नेगेटिविटी लेकर नहीं आना है, तो खुद ही वो कुछ टाइम के बाद आपको फिर से अटेंशन देने लगेंगे। लेकिन अगर वो चीट करना स्टार्ट कर दिए हैं, अगर वो किसी और में इन्वॉल्व हो गए हैं, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो फिर आप उन्हें फ्रीली जाने दो। आप उन्हें ज़्यादा अटेंशन मत दो, आप उन्हें ज़्यादा चेस मत करो, बस अपने आप को पॉजिटिव और स्टेबल बना के रखो। याद रखना, अगर आपका बिहेवियर पॉजिटिव है, वो बार बार आपके पास लौट कर आएंगे, वो कभी आपको भूल नहीं पाएंगे, उनका अट्रैक्शन आप हमेशा रहोगे। अगर आपके बिहेवियर में पॉजिटिविटी नहीं है, दुखी हो, कमज़ोर हो, रोते हो, दिन भर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते रहते हो, तो 100% चांसेस है कि उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं आएगा और ना ही वो आपको अटेंशन देंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। तुरंत आप मैसेज कीजिए, अपनी कॉल बुक कीजिए, और कॉल पर हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।